हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही एक प्यारा सा कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, सैलरी एंड कमीशन। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी है, रियल लाइफ में भी है। सर बिना कमीशन के, बिना सैलरी के तो ना तो कॉमर्स इंडस्ट्री काम कर रही और ना शायद कभी कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए दीपेश दीक्षित के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज शुरू करते हैं बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। देखिए, सैलरी और कमीशन दोनों का मतलब रेम्यूनरेशन होता है। कहीं ना कहीं आपको देखने को या तो मिल चुका होगा या मिल जाएगा। रेम्यूनरेशन, एनीथिंग दैट द पार्टनर्स और द एम्प्लॉइज आर रिसीविंग अगेंस्ट द सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग इन द बिजनेस इज नोन एज रेम्यूनरेशन। अब वो सैलरी लें या कमीशन लें, वो कुछ भी हो सकता है। अब कहानी हमसे क्या कहती है कि सर अगर सैलरी कोई भी पार्टनर ले रहा है तो देखिए कुछ तरीकों से लेगा। सैलरी लेने का तरीका बहुत अच्छा है सर। या तो वो कह देगा 2000 रुपीज पर मंथ, हो सकता है वो आपसे ये कह दे 5000 रुपीज पर मंथ, हो सकता है एक और तरीका यूज कर ले, वो ये कह सकता है सर 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। ठीक है, हो सकता है ये कह दे सर 50,000 पर हाफ ईयर। अब किसी भी तरीके से वो सैलरी कहेगा, आपको मतलब है सर एनुअल से। किससे मतलब है सर? एनुअल से। एनुअल से मतलब का मतलब क्या हुआ? अगर वो पर मंथ दे रहा है सर, हम 12 से इंटू कर देंगे। कितने से इंटू कर देंगे सर? 12 से। मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं, 12 से सर इंटू 12, 24,000। आपको नहीं है पता सर 2000 है क्या है, इंटू 12 24,000। सर 5,000 रुपीज पर मंथ है, इंटू कर दो 12 से, सर 60,000 हो जाएगी। एक पार्टनर है 10,000 पर क्वार्टर। सर क्वार्टर का केस बता देता हूं मैं आपको। क्वार्टर का बेसिकली मीनिंग होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब आप किसी भी प्रकार के क्वार्टर की बात करें, मतलब 1/4 ही होता है। ठीक है, अगर मैं साल में क्वार्टर की बात करूं, सर साल में महीने होते हैं 12। ठीक है, 12 से ज्यादा महीने मुझे नहीं लगता किसी साल में होते होंगे। अगर 12 महीने एक साल में हुए और अगर आप 1/4 करेंगे तो सर 3 महीने आंसर आता है निकल के। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ? 3 महीने का। तो सर साल में कितने क्वार्टर है? 4। और अगर 10,000 रुपए एक क्वार्टर की सैलरी ले रहा है तो 4 क्वार्टर की 40,000 रुपए लेगा। अगर कोई बंदा 50,000 रुपए एक हाफ ईयर की सैलरी ले रहा है तो सर हाफ ईयर का मतलब होता है हर 6 महीने, और एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ये मैं बता देता हूं, टॉप सीक्रेट, बताना मत किसी को। ठीक, अब अगर 50,000 रुपए पर हाफ ईयर के हिसाब से इंटू 2 करके अगर 1 लाख रुपए आ जाता है तो हमने ये ध्यान रखना है कि सर हमने हर केस में एनुअल सैलरी कैलकुलेट की है। हमको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली किसी भी तरीके से गिवन हो सकती है। हो सकता है क्वेश्चन हमसे कह देता है कि कोई पर्सन है सर 2 लाख रुपए सैलरी लेता है एक साल में, मतलब पर ईयर। आपने तो काम आसान कर दिया ना सर हमारा, हमको तो चाहिए ही ये था। एनुअल वर्ड क्या यूज करेगा सर? कभी एनुअल कह देगा, कभी 1 ईयर कह देगा, कुछ भी कह सकता है। आपको मतलब किससे? एनुअल सैलरी से। क्लियर है? इसके बाद है अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है सर कमीशन का। वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कमीशन, पहले तो मैं ये समझा देता हूं आपको कि कमीशन कभी भी नॉर्मल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, मैं कोई भी अमाउंट ले सकता हूं। नेट प्रॉफिट का एक रेट गिवन होगा, सर रेट है अपॉन 100 कर दो, कमीशन आ जाएगा। ये तो वो सीधा सच्चा सिद्धांत है जो हम बचपन से फॉलो करते आए कि भैया कितनी भी सेल दे रखी है, कितना भी नेट प्रॉफिट दे रखा है, एक पार्टनर कह रहा था सर आपकी जो भी सेल होगी मैं उसका एक रेट आपसे एज अ कमीशन रिसीव करूंगा। अगर वो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं। 2 लाख रुपए की सर मुझे नेट प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कमीशन मुझे रिसीव करना है कितना? 10%।
सर मैं 10% उसको कमीशन दे दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मेरे लिए आंसर आ गया 20,000। ये मेरे लिए बहुत आसान और बहुत इजी और बहुत ज्यादा डायरेक्ट कंसेप्ट होता था और आज भी होता है कि कमीशन कभी भी निकालना है तो सर नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। इसमें एक कंसेप्ट का जन्म कह सकते हो या थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, थोड़ा एडवांस लेवल पे कहा गया है। इसके बारे में चर्चा थोड़ा डीपली हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम बाद की चर्चा है। सर हो कैसे है? कमीशन में केसेस आ जाते हैं दो। सर पहला बिफोर चार्जिंग, दूसरा आफ्टर चार्जिंग। पहला कह रहा है सर बिफोर चार्जिंग, दूसरा कह रहा है आफ्टर चार्जिंग। सर इस चिड़िया का नाम मतलब क्या है ये मैं समझाता हूं आपको। सपोज एग्जांपल के साथ समझेंगे। आपका सर नेट प्रॉफिट था 2,20,000। सर बहुत अच्छा अमाउंट है क्योंकि ये एक अमाउंट हमको दोनों तरीके से चीजों को, क्वेश्चंस को समझने में सहायता मदद करेगा। नेट प्रॉफिट था सर हमारा 2,20,000। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बिफोर चार्जिंग की, दूसरा केस है मैं आपसे बात कर रहा हूं आफ्टर चार्जिंग की। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं सर बिफोर चार्जिंग की, तो बहुत सीधा सच्चा कंसेप्ट क्या आ गया सर, नेट प्रॉफिट दे रखा है मुझे 2,20,000। इसमें से मैं एक अमाउंट है जिसको कि कमीशन कहूंगा उसको मैं माइनस करूंगा और मेरे लिए एक अमाउंट आ जाएगा, जो भी वो अमाउंट है उसको मैं कह सकता हूं सर अमाउंट आफ्टर कमीशन। सेम सिचुएशन मेरे लिए यहां पर भी होगी। सर 2,20,000 मेरे लिए नेट प्रॉफिट है, उसमें से मैं कमीशन माइनस करने वाला हूं एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन जो अमाउंट आएगा वो मेरे लिए अमाउंट आफ्टर कमीशन होगा। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात, कमीशन कहता है हमसे सर वो 10% होगा। एक एग्जांपल चलो ये ले लेते हैं, कितने परसेंट है, 10% कमीशन। 10% एक ऐसे अमाउंट का कमीशन है, पहले केस में कह रहा है कि सर कमीशन है 2,20,000 जो मुझको नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट, उसका 10% है। मतलब सर 2,20,000 का 10% 22,000 रुपए, कितना हो जाएगा? 22,000, मतलब 1,98,000 मेरा रिमेनिंग अमाउंट आ गया। आप भी इस बात से सहमत हो और मैं भी उतना ही सहमत हूं, क्योंकि मुझे जो रेट दे रखा है वो 10% इस वाले अमाउंट का रेट है सर। एग्री? मैं आता हूं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे अमाउंट नेट प्रॉफिट ऊपर वाला दे रखा है, लेकिन जो 10% है ना वो नीचे वाले अमाउंट का 10% है सर। नीचे वाले अमाउंट का 10%, वो अमाउंट जो भी निकला ही नहीं, वो अमाउंट जो भी निकला ही नहीं। मतलब अमाउंट मुझे गिवन है 2,20,000 जिसमें कमीशन इंक्लूडेड है, रेट भी इंक्लूडेड है, लेकिन मुझे अमाउंट चाहिए 10%, उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10%। सर इसको फॉर्मूले के तरीके से समझते हैं। बिफोर चार्जिंग के केस में आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, जो भी आप अमाउंट यूज कर रहे हो, नेट प्रॉफिट, सेल, कुछ भी यूज कर सकते हो, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। एंड इन केस ऑफ आफ्टर चार्जिंग जो भी आप अमाउंट यूज कर रहे हो इनटू रेट अपॉन रेट, या फिर 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। अगर मैं दोनों तरीके से आपको सेम चीज करके बताऊं, सर ये 22,000 आपने कैसे निकाला था? 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100। आपने सिंपली 22,000 रुपए कैलकुलेट कर लिए थे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूंगा, अमाउंट तो आपको 2,20,000 के है ना, आप उस अमाउंट पे आप कैसे कमीशन निकालोगे जो कि इस वाले अमाउंट जो आया नहीं है उसका 10% निकल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट जो कि हमको कितना गिवन था 2,20,000 इनटू रेट जो कि 10 है अपॉन 100 प्लस रेट अगेन 10। ध्यान रहे इस वाले पॉइंट को। सर मैंने क्या किया, 2,20,000 इनटू 10 अपॉन 110। जब मैं इसको यूज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000। अब सर अगर मेरा ये 20,000 आ गया है तो ध्यान रहे कमीशन कितना है 20,000, मैंने माइनस कर दिया। कमीशन माइनस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 2 लाख रुपीस। कितना
2 लाख रुपीज। अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो अमाउंट बाद में आ रहा है उसका 10% है 20,000, और जो पहले दे रखा था उसका तो 10% है ही नहीं ना, लेकिन मुझे अमाउंट तो ये वाला गिवन था। इसको कहते हैं बच्चों आफ्टर चार्जिंग का केस। आफ्टर चार्जिंग का मतलब कि अमाउंट को माइनस करने के बाद में जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका 10% होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि बिफोर चार्जिंग के केस में सर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और आफ्टर चार्जिंग के केस में सर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे कमीशन का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी भी है और रिलेटेड भी है हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इस बात को कहता है कि रवि एंड कवि दो पार्टनर्स कह सकते हो या भाई भाई कह सकते हो, दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों को चाहिए सर कमीशन 10-10%, दोनों को चाहिए कमीशन 10-10%। केस क्या है? ये कह रहा है मुझे चाहिए 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये कह रहा है मुझे चाहिए 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सर हम दोनों की बात को सही कर देते हैं, लेकिन कमीशन है किस पे? कमीशन है इन दोनों का नेट प्रॉफिट पे। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, सर दोनों की चीजें आएंगी नेट प्रॉफिट पे, जो कि मुझको दे रखा है 55,000। कितना दे रखा है? 55,000। अब कहानी आती है सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं पहले किसका कमीशन फाइंड आउट कर रहा हूं सर? मैं पहले कर रहा हूं रवि का, रवि's कमीशन। रवि का कमीशन कितना आ जाएगा सर? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। क्योंकि रवि कह रहा है मुझे बिफोर चार्जिंग चाहिए। बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या कह रहा था सर? डायरेक्टली अमाउंट का रेट अपॉन 100 कर देते हैं, जो कि 55,000 आ रहा था। अगर मैंने रेट को माना 10 और अपॉन 100, तो मेरा सर यहां पर आ जाएगा 5500, मतलब 5,500 रुपए मेरा कमीशन किसका आ गया? रवि का। लेकिन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपको तो पता होगा कवि थोड़ा सा टिपिकल पर्सन था। कवि ने कहा सर मुझे कमीशन चाहिए। हमने कहा ले लीजिए कमीशन। अब जब कवि जी हमसे कमीशन ले रहे थे, कवि जी ने कहा कि हमें एक ऐसे अमाउंट पर चाहिए जिसमें से सारे कमीशन माइनस हो चुके हो। ठीक है, माइनस करने के लिए हमारे पास अभी तक केवल एक कमीशन है जो कि रवि का है। हम क्या करेंगे सर? अमाउंट जो एक्चुअल निकल कर आएगा उसका मतलब है नेट प्रॉफिट माइनस रवि's कमीशन। पहले निकाला सर, नेट प्रॉफिट था हमारा 55,000, हमने 5,500 को माइनस किया, 49,500 विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। और 49,500 अगर रिमेनिंग अमाउंट बचा है तो हाँ मैं इस अमाउंट पे कमीशन दूंगा। लेकिन इस पर भी वो मुझसे ये कह रहा है सर इसमें से मेरा कमीशन माइनस करने के बाद इसमें भी अगर आफ्टर वाला केस अप्लाई हो रहा है, आप क्या करेंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, आपने सर 49,500 इंटू 10 अपॉन 110। सर 0 से 0 कैंसिल, 11 4 44, 11 5 55, आपका आ गया सर 4500। आपको ध्यान रहे मैंने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते में अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है सर। यहां पर 5500 है, यहां पर 4500 है, फॉर्मूला यहां पर अलग यूज हुआ है और यहां पर फॉर्मूला अलग यूज हुआ है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए शास्त्रों में इसको छल बिल्कुल नहीं कहा गया है, बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है, तो ध्यान रहे। एक बार इसको रिवाइज करेंगे आप। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग मसालेदार कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।